अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाज़मिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाज़मिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है जनाब, वो एचबीएल बैंक से रिलेटेड है। एचबीएल बैंक पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक है, बहुत कामयाब बैंक है, बहुत ब्रांचेज़ है इसकी। हर गली मोहल्ले इलाके में जो है आपको एचबीएल बैंक की ब्रांचेज़ मिल जाएंगी। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो ब्रांचेज़ हैं वो एचबीएल बैंक की है। कन्वेंशनल बैंकिंग भी करते हैं जनाब और इस्लामिक बैंकिंग भी करते हैं, लेकिन आज की जो हमारी वीडियो है वो एचबीएल इस्लामिक बैंकिंग से रिलेटेड है। एचबीएल इस्लामिक ने मुनाफा लिस्ट फरवरी 2025 जो है वो जारी कर दिया है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जनाब एचबीएल के तमाम सेविंग अकाउंट का नया मुनाफा क्या है, क्योंकि एचबीएल ने जो है सेविंग अकाउंट के मुनाफा रेट में तब्दीली कर दी है और मुनाफा लिस्ट जो है वो जारी कर दिया है। एचबीएल इस्लामिक जो है, चूँकि इस्लामिक बैंक है तो हर महीने ही अपना मुनाफा रेट जो है वो डिक्लेयर करता है और फ़ेब 2025 का मुनाफा रेट जो है वो एचबीएल इस्लामिक ने जारी कर दिया है। एचबीएल इस्लामी के तमाम सेविंग अकाउंट का नया मुनाफा क्या है, इस पे टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को, वो आज की वीडियो का हिस्सा होगा। उसके अलावा जनाब अगर हम कंपाउंड प्रॉफिट की बात करें तो जनाब कंपाउंड प्रॉफिट के बाद इस्लामिक सेविंग अकाउंट का नया मुनाफा क्या होगा, उस पर टैक्स कितना कटेगा फाइलर और नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद कंपाउंड प्रॉफिट के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को। एचबीएल के तमाम सेविंग के अकाउंट की डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। एचबीएल की तरफ से जारी एचबीएल इस्लामिक की तरफ से जारी करदा मुनाफा लिस्ट जो है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आज की वीडियो में हम एचबीएल इस्लामिक के जिन अकाउंट की बात करेंगे उनमें है एचबीएल इस्लामिक पीएलएस सेविंग अकाउंट, एचबीएल इस्लामिक निसा तौफीर सेविंग अकाउंट, एचबीएल इस्लामिक रुतबा सेविंग अकाउंट, एचबीएल इस्लामिक उड़ान सेविंग अकाउंट, एचबीएल इस्लामिक महाना आमदन सेविंग अकाउंट। वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब और सबसे पहले इन अकाउंट की डिटेल्स देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जनाब एचबीएल इस्लामिक पीएलएस सेविंग अकाउंट की। ठीक है, ये नॉर्मल सेविंग अकाउंट है जैसे प्राइवेट बैंकों का सेविंग अकाउंट होता है। एचबीएल इस्लामिक पीएलएस सेविंग अकाउंट, ठीक है, इसका मुनाफा जो है वो मंथली बेसिस पे मिलता है। अकाउंट की फीचर्स की बात करें तो जनाब 100 रुपये से आपका ये अकाउंट खुल जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट जो है वो हर महीने हर मंथली आपको मिल रहा होगा। ठीक है, ज़कात कटता है तो ज़कात के लिए तो वही जनाब CZ50 का फॉर्म है, ज़कात अंडरटेकिंग आप जमा करवाएंगे तो ज़कात नहीं कटेगा। बाकी टैक्स वगैरह जो है वो आगे चल के जब आपको मुनाफा रेट शेयर करेंगे उसके बाद टैक्स का भी बताएंगे कि जनाब इतने मुनाफे पे इतना टैक्स कटेगा। नेक्स्ट अकाउंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट अकाउंट है जनाब एचबीएल निसा तौफीर सेविंग अकाउंट। ठीक है, बेसिकली ये वीमेंस अकाउंट है और ख़वातीन के लिए अकाउंट बनाया गया है। जो ख़वातीन जॉब करती हैं वो ये अकाउंट खुलवा सकती है, हाउसवाइफ जो है ये अकाउंट खुलवा सकती है। इसके अलावा जनाब अगर आप चाहते हैं कि आप भी अकाउंट खुलवाएं तो बहुत ही सिंपल है जनाब, क्योंकि एचबीएल निसा तौफीर अकाउंट वीमेंस अकाउंट का मुनाफा रेट जो है वो बहुत अच्छा होता है हर बैंकों का। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि आप ये अकाउंट खुलवाएं तो बहुत ही सिंपल है। लोग क्या करते हैं नॉर्मली करते हैं कि एचबीएल निसा अकाउंट खुलवाते हैं और जैसे वाइफ है तो वाइफ के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया, बहन है तो बहन के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया, वालदा है तो वालदा के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया। ठीक है, और अपने पैसे जो है एचबीएल निसा अकाउंट में रख दिए और शानदार मुनाफा हासिल किया। ठीक है, तो सिंपली जो है नॉर्मली ज़्यादातर लोग ये जॉइंट अकाउंट खुलवाते हैं वाइफ के साथ या बहन के साथ या वालदा के साथ और अपने पैसे इस अकाउंट में रखते हैं और शानदार मुनाफा हासिल करते हैं। इसके अलावा अगर कोई वीमेन कोई खातून जॉब करती है तो उनके लिए बहुत ही बेस्ट अकाउंट है, या फिर हाउस वाइफ भी बहुत ही बेहतरीन अकाउंट है। ठीक है, इसकी अकाउंट्स की डिटेल्स की तरफ चलते हैं जनाब। डिटेल्स में है जनाब नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इनिशियल डिपॉजिट, मतलब 1 रुपये से भी अकाउंट खुलवाए कोई मसला नहीं। ठीक है, 1 रुपये भी अकाउंट में हो, नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड, मतलब 1 रुपये भी अकाउंट में है तो कोई मसला नहीं। ठीक है, फ्री फर्स्ट चेकबुक 10 डेज। ठीक है, पहला जो चेकबुक इशू होगा उसमें 10 चेक होंगे और वो चेकबुक फ्री होगा। ठीक है, आपको उसके बाद जनाब वेवर ऑफ फर्स्ट एयर एनुअल फी चार्जेस ऑन एचबीएल इस्लामिक डेबिट कार्ड। ठीक है, मतलब आपको जो डेबिट कार्ड इशू होगा, एटीएम कार्ड इशू होगा, उसके जो चार्जेस होंगे पहले साल उसमें जो है बहुत से आपको वेवर मिलेगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद फ्री इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट फॉर द पर्पस ऑफ वीज़ा। ठीक है, बहुत से लोग जो वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है जिस पे चार्जेस होते हैं। यहाँ पे ये अगर सर्टिफिकेट इशू करवाएंगे तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ठीक है, डुप्लीकेट स्टेटमेंट है वो फ्री है। इसके अलावा तकाफुल कवरेज, मतलब इंश्योरेंस वगैरह भी कवरेज होता है इस अकाउंट में अगर आपके अकाउंट का बैलेंस जो है वो एवरेज मंथली बैलेंस 35,000 या 35,000 से ज़्यादा है।
HBL निसा तौफीर अकाउंट के बाद नेक्स्ट अकाउंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट अकाउंट है जनाब HBL इस्लामिक रुतबा अकाउंट, ठीक है। HBL इस्लामिक रुतबा अकाउंट क्या है, या सीनियर सिटीजन अकाउंट का है, ठीक है। HBL इस्लामिक रुतबा अकाउंट बहुत ही HBL का कामयाब तरीन सेविंग अकाउंट है। बड़े पैमाने पे इसमें लोग सरमायाकारी करते हैं, ठीक है। और जनाब वो लोग जिनकी उम्र 55 साल है और या 55 साल से ज़्यादा है, वो लोग जो है HBL इस्लामिक रुतबा अकाउंट खुलवा सकते हैं, सीनियर सिटीजन अकाउंट खुलवा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आज की आपकी उम्र जो है 55 साल से कम है तो कोई इशू नहीं है जनाब। जितने भी सीनियर सिटीजन अकाउंट है, चाहे वो HBL का हो या किसी भी बैंक का हो, लोग क्या करते हैं फैमिली में अगर खुद 55 साल या 55 साल से कम के हैं तो फैमिली में जो शख्स मेल हो या फीमेल है, जो भी फैमिली में सीनियर सिटीजन है, उसके साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया, अपने पैसे इस अकाउंट में रखें और शानदार मुनाफा हासिल किया। क्योंकि HBL का सीनियर सिटीजन अकाउंट हो या किसी भी बैंक का सीनियर सिटीजन अकाउंट हो, सीनियर सिटीजन का अकाउंट का मुनाफा जो है वो हर बैंक का अच्छा ही होता है, ठीक है। तो मेजोरिटी 80% लोग जो है वो सीनियर सिटीजन जॉइंट अकाउंट खुलवाते हैं और अपने पैसे इसमें रखते हैं और शानदार मुनाफा हासिल करते हैं। अकाउंट की डिटेल्स की तरफ चलते जनाब। फ्री फर्स्ट ईयर इशू ऑफ डेबिट कार्ड, ठीक है। पहला साल जो डेबिट कार्ड इशू होगा, आपका ATM कार्ड इशू होगा, पहले साल उस पर कोई चार्जेस नहीं हुए, ठीक है। अकाउंट विल बी ओपन इन पाक रुपीज़, ठीक है। पाक रुपीज़ में ही अकाउंट खुलेगा। फॉरेन कंट्रीज जैसे डॉलर, UK पाउंड हो गया, यूरो हो गया, जैपनीज येन हो गए, इनमें अकाउंट नहीं खुलेगा, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट पे आउट और मंथली बेसिस, हर महीने इस अकाउंट का मुनाफा मिलता है। ज़कात इज़ एप्लीकेबल, वो तो ऑलरेडी बता चुका हूँ। जितने भी सेविंग अकाउंट है सब पे ज़कात लागू होता है, ठीक है। और CZ50 जमा करवाए, ज़कात से जान छूट जाएगी, ठीक है। अच्छा, विथ होल्डिंग टैक्स हो गया, टैक्स की डिटेल्स वगैरह वो भी जब मुनाफा रेट शेयर करेंगे उसी में आपके साथ तमाम सेविंग अकाउंट के एक साथ मुनाफा जो टैक्स है वो शेयर कर देंगे। नेक्स्ट है जनाब HBL इस्लामिक उड़ान सेविंग अकाउंट, ठीक है। HBL इस्लामिक उड़ान सेविंग अकाउंट बेसिक जो है वो एक किड्स अकाउंट है, ठीक है। और जो एक दिन के बच्चे से लेकर 18 साल के जो बच्चे हैं वो ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं जनाब, बच्चों के नाम पे सरमायाकारी करते हैं, बच्चे नाम पे अकाउंट खुलवाते हैं, उसमें सरमायाकारी करते हैं और मुनाफा हासिल करते हैं। कुछ लोग बच्चों के फ्यूचर के लिए भी जो है ये अकाउंट खुलवाते हैं, उसमें पैसे रखते हैं और मुनाफा जो है मुनाफे के जरिए अपनी सेविंग को बढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। तो HBL इस्लामिक उड़ान अकाउंट जो है बेसिकली किड अकाउंट है, ठीक है। इसकी डिटेल्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जनाब नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड, मतलब अकाउंट में 1 रुपये भी हो तो कोई मसला नहीं, ठीक है। फर्स्ट ईयर HBL इस्लामिक डेबिट कार्ड, ठीक है। पहला जो डेबिट कार्ड इशू होगा वो पहला साल उस पर कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, ठीक है। प्रॉफिट पे आउट मंथली बेसिस, हर महीने की जो है इस अकाउंट का मुनाफा मिलेगा। ज़कात इस एप्लीकेबल, ठीक है। ज़कात की बता चुका हूँ और जो टैक्स की डिटेल्स हैं हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है जनाब हमारे पास वो है HBL इस्लामिक माहाना आमदन सेविंग अकाउंट, ठीक है। HBL का सबसे ज़्यादा जो कह सकते हैं कामयाब तरीन सेविंग अकाउंट HBL इस्लामिक माहाना आमदन सेविंग अकाउंट, ठीक है। सबसे ज़्यादा कामयाब तरीन इसलिए है कि HBL में जो भी सेविंग अकाउंट खुलता है उसमें सबसे ज़्यादा 60%, 70%, 80% तक जो सेविंग अकाउंट खुलता है वो HBL इस्लामिक माहाना आमदन अकाउंट खुलता है, ठीक है। जैसे इसी के नाम से ही पता चलता है कि जनाब माहाना आमदन है, मतलब हर महीने इस अकाउंट का मुनाफा मिलता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा सेविंग अकाउंट भी HBL इस्लामिक माहाना आमदन खुलता है और इसके अलावा सबसे ज़्यादा लोग जो है सरमायाकारी भी इसी अकाउंट में करते हैं और माहाना बेसिस पे मुनाफा हासिल करते हैं, ठीक है। इस अकाउंट की डिटेल्स की तरफ चलते हैं जनाब और अकाउंट के फीचर्स की तरफ को देखते हैं। अच्छा, प्रॉफिट पे आउट ऑन मंथली बेसिस, हर महीने इस अकाउंट का मुनाफा मिलता है। नो इनिशियल बैलेंस रिक्वायरमेंट, ठीक है। 1 रुपये भी अकाउंट में है तो कोई मसला नहीं है। नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट, नो इनिशियल बैलेंस रिक्वायरमेंट, ठीक है। मतलब 1 रुपये से अकाउंट भी खुल जाएगा और अगर अकाउंट में 1 रुपये भी नहीं है तब भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। HBL माहाना आमदन अकाउंट फॉर सिर्फ पाकिस्तानी ये अकाउंट खुलवा सकते हैं, ठीक है। जिस अकाउंट के बाद अच्छा ये अकाउंट जो है वो बंदा सिंगल भी खुलवा सकता है और किसी के साथ जॉइंटली अकाउंट भी खुलवा सकता है। 4 बंदे तक जो है मिल के ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसके लिए जनाब फ्री फर्स्ट ईयर चेक बुक, ठीक है। पहला जो चेक बुक इशू होगा वो फ्री होगा जिसमें 10 चेक होंगे। आगे चलते जनाब फ्री पे पाक डेबिट कार्ड, ठीक है। जो डेबिट कार्ड आपको इशू होगा पहला वो फ्री होगा 1 साल के लिए। उसके बाद उसमें चार्जेस लगेंगे, जैसा एज पर चार्जेस किस हिसाब से लगेंगे एज पर शेड्यूल ऑफ चार्जेस, ठीक है। उसके ज़कात तो सेविंग अकाउंट पे होता है और टैक्स की डिटेल्स जो है हम आगे चल के बात करते हैं। तो जनाब ये सारे हैं वो HBL की सेविंग अकाउंट हैं जिसमें लोग बड़े पैमाने पे सरमायाकारी करते हैं और मंथली बेसिस पे मुनाफा हासिल करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं जनाब HBL की तरफ से जो मुनाफा लिस्ट जारी हुआ है उन पे जो है इन तमाम सेविंग अकाउंट का नया मुनाफा क्या है, ठीक है। HBL इस्लामिक बेसिकली इस्लामिक सेविंग अकाउंट है तो हर महीने जो है अपना मुनाफा रेट जो है वो जारी करता है। फ़ेब 2025 का मुनाफा रेट जो है वो आज या कल जो है वो जारी हुआ था, कल रात को जारी हुआ था। आज हम इस पर वीडियो बनाकर आप लोगों को अपडेट कर रहे हैं।
मुनाफा जो है इस्लामिक बैंक होने की वजह से मुनाफा जो है जब एजबीएल इस्लामी को ज़्यादा होता है, अपने कस्टमर को ज़्यादा मुनाफा मिलता है, एवरेज होता है तो एवरेज मिलता है, और कम होता है तो कम मुनाफा मिल रहा होता है। ठीक है, इस्लामिक बैंकों में यही हो रहा है, कभी भी ज़्यादा मुनाफा मिल जाता है, कभी भी कम मुनाफा मिल रहा होता है, कभी एवरेज मिल रहा होता है। जितना ज़्यादा मुनाफा होता है उतना ज़्यादा अपने कस्टमर को मिल रहा होता है। एचबीएल की तरफ से जारी करदा मुनाफा लिस्ट जो है वो लेटेस्ट मुनाफा रेट आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है जनाब। ये आज या कल की डेट में जो है अपडेट हुआ है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं एचबीएल इस्लामिक पीएलएस सेविंग अकाउंट की। ठीक है, इसका मुनाफा रेट जो है वो 9.10। ठीक है, वही बात है कि जनाब मुनाफा ज़्यादा होगा तो ज़्यादा मिलेगा, एवरेज होगा तो एवरेज मिलेगा। ठीक है, दूसरे नंबर पर एचबीएल निसा तौफीर अकाउंट, इसका मुनाफा भी 9.10 है। तीसरे नंबर पर बात करते हैं जनाब एचबीएल रुतबा इस्लामिक सेविंग अकाउंट जो कि सीनियर सिटीजन अकाउंट है, इसका मुनाफा भी 9.10 है। नेक्स्ट है जनाब एचबीएल उड़ान इस्लामिक सेविंग अकाउंट, इसका मुनाफा भी जो है वो 9.10 है। और जनाब आखिरी जनाब एचबीएल इस्लामिक महाना आमदन सेविंग अकाउंट, ठीक है, इसका मुनाफा रेट भी जो है वो 9.10। ठीक है, तो तमाम स्कीमों का मुनाफा रेट जो हमने आपके साथ शेयर किया उनका 9.10 है। और मुनाफा जो है मंथली बेसिस पे तमाम अकाउंट्स का मिल रहा है। मतलब हम किसी एक अकाउंट का भी मुनाफा आपके साथ शेयर करेंगे तो इसका मतलब होगा तमाम सेविंग अकाउंट का मुनाफा जो है वो यही है। अच्छा, एचबीएल की जो मुनाफा लिस्ट है वो एचबीएल की वेबसाइट पे भी मौजूद है, ये आप गूगल करके भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं जनाब इस अकाउंट पे जो 9.10 है, 9.10 के हिसाब से मुनाफा क्या बनेगा, मंथली प्रॉफिट, टैक्स कितना कटेगा और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बनेगा। उसके बाद जो है कंपाउंड प्रॉफिट की बात करेंगे, कंपाउंड प्रॉफिट कितना होगा, टैक्स कितना कटेगा और नेट प्रॉफिट कितना बचेगा। ठीक है, तो ये दो पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं कीजिएगा। मुनाफा रेट है जनाब वो है 9.10। ठीक है, जो भी हमारी कैलकुलेशन है वो 10 लाख की सरमायाकारी पे। ठीक है, 10 लाख की सरमायाकारी की है आपने एचबीएल सेविंग अकाउंट में, एचबीएल इस्लामिक सेविंग अकाउंट में। ठीक है, मुनाफा रेट है 9.10%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा बन जाएगा 91,000 रुपये का। ठीक है, मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 7,583 रुपये का। अगर आप फाइलर है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी है 1,137 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 6,446 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। और इसी तरह नॉन फाइनल की बात करें तो रेट है 9.10%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 91,000 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 7,583 रुपये का। अगर आप नॉन फाइनल तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनी 2,654 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 4,929 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइनल को। अच्छा, अब बात करते हैं कंपाउंड प्रॉफिट की, उसके बाद वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। ठीक है, कंपाउंड प्रॉफिट होता क्या? कंपाउंड प्रॉफिट बहुत ही सिंपल इसकी डेफिनेशन है कि एक साल तक जो भी प्रॉफिट आता है अकाउंट का, ठीक है, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, उसको अकाउंट में रहने ही देंगे। ठीक है, मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट है, फ़र्ज़ करें कि 10 लाख रुपये आपने रखवाया तो एक साल तक जो है 10 लाख रुपये को भी टच नहीं करेंगे, और 10 लाख पे जो भी मुनाफा आ रहा है उसको भी टच नहीं करेंगे, वो मुनाफा जो है वो अकाउंट में रहेगा। तो होता ये कि जनाब फ़र्ज़ करते हैं कि आपका जो है 60,000 रुपये का मुनाफा है। ठीक है, आपने मुनाफा अकाउंट में रहने दिया, अगले महीने क्या होगा, फिर 60,000 का मुनाफा आएगा, और पिछले महीने जो 60,000 मुनाफा आपने अकाउंट में रहने दिया था उस मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा। इस महीने जो 60,000 मुनाफा है इसको भी अकाउंट में रहने दें, अगले महीने क्या होगा, फिर 60,000 का मुनाफा आएगा, और पिछले 2 महीने से 60,000, 1,20,000 मुनाफा जो आपने अकाउंट में रखा होता उस 1,20,000 पे भी मुनाफा आएगा, और पहले महीने जो 60,000 पे मुनाफा आया था उस मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा। मतलब हर महीने मुनाफा, उस पर मुनाफा, मुनाफे पे मुनाफा, फिर मुनाफा। तो मुनाफे रेट में तकरीबन 1%, 1.5% और कभी कभी 2% तक का इजाफा हो जाता है। इसको कहते हैं कंपाउंड प्रॉफिट। लेकिन कंडीशन ये है कि ना अकाउंट से आप प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएंगे और ना ही प्रॉफिट निकलवाएंगे एक साल तक, तब मुनाफा रेट में इजाफा होगा। ठीक है, कंपाउंड प्रॉफिट के बाद जो मुनाफा बन जाएगा आपका वो बन जाएगा 10.50 के हिसाब से, तकरीबन 10.50 बनना है। ठीक है, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा हो जाएगा 1,05,000 रुपये का। मंथली क्रॉस प्रॉफिट बन रहा 8,750 रुपये का। अगर आप फाइलर है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनी 1,313 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 7,437 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। इसी तरह बात करते हैं जनाब नॉन फाइलर की, तो रेट है 10.50%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 1,05,000 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट 8,750 रुपये का। नॉन फाइलर पे टैक्स काटेगा 35%, जिसकी अमाउंट बननी 3,063 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 5,687 रुपये का नेट प्रॉफिट बन रहा नॉन फाइलर का। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो एचबीएल इस्लामिक से रिलेटेड। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, बेल आइकॉन को प्रेस कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।